अंदर बैठी हैं। लेकिन इस बीच आ रही है एक बेहद अहम खबर। बीजेपी ने इलेक्शन कमीशन को चिट्ठी लिखी है। ममता की चोट के मुद्दे पर ही बीजेपी की ओर से चुनाव आयोग को यह चिट्ठी लिखी गई है और सीधे आरोप लगाया गया है कि झूठ फैलाने की कोशिश हो रही है। सुरक्षा पर सवाल खड़े किए गए हैं। बीजेपी ने अब इस चिट्ठी में सीधे चुनाव आयोग को लिखा है कि जो बयानबाजी टीएमसी की ओर से, ममता बनर्जी की ओर से हो रही है कि उन पर हमला किया गया है साजिशन, ये एक झूठ है। और इसी बात को लेकर चुनाव आयोग को एक पत्र लिखा है बीजेपी ने कि इस झूठ को रोका जाए। गलत बयानी हो रही है ममता बनर्जी की ओर से, टीएमसी की ओर से, और इसी बात को लेकर चिट्ठी भी लिखी गई है। अमिताभ सिन्हा हमारे सहयोगी फोन लाइन पर मौजूद हैं। अमिताभ, किन बातों का उल्लेख है बीजेपी की ओर से लिखी गई इस चिट्ठी में और क्या ठोस बातें कह पाई है बीजेपी इस पत्र के जरिए? देखिए, अभी बीजेपी को 12:30 बजे चुनाव आयोग से मिलना है कोलकाता में और बीजेपी के तमाम आला नेता एक मेमोरेंडम सबमिट करेंगे जिसकी एक कॉपी हम न्यूज़ 18 इंडिया के पास है और उसमें साफ साफ यही लिखा हुआ है कि जब डायरेक्टर सिक्योरिटी, एडिशनल डायरेक्टर सिक्योरिटी और हजारों सिक्योरिटी पर्सनल वहां पर मौजूद थे ममता बनर्जी मुख्यमंत्री की सुरक्षा में, तब ऐसी घटना का होना काफ़ी शॉकिंग है, काफ़ी झटके देने वाला है। इसलिए इस घटना की पूरी तरह से जानकारी करवाई जाए और उन्होंने एक डिटेल्ड इंक्वायरी की मांग की है चुनाव आयोग से पूरे घटना में, और ताकि जो पब्लिक डोमेन में जो बातें आई हुई हैं उससे हटकर सच्चाई सामने आ सके। लेकिन बीजेपी इस बात पर काफ़ी हैरत जता रही है कि इतने सारे सिक्योरिटी के तमाम चीज़ों के होने के बावजूद ऐसी घटना हुई क्यों। अगर ऐसी घटना हुई है तो इंक्वायरी करके सच्चाई सामने लाई जाए। और ये चिट्ठी अभी से थोड़ी देर के बाद जमा करने वाली है बीजेपी चुनाव आयोग को कोलकाता में। तो चुनाव आयोग से ये जो बात कही जा रही है बीजेपी की ओर से कि ये वो झूठ बोल रही है, क्या बीजेपी ऐसी कोई ठोस चीज भी सामने रखेगी चुनाव आयोग के जिससे वो अपनी बात पुख्ता कर पाए कि दरअसल टीएमसी ममता बनर्जी के जो आरोप हैं वो गलत हैं? बीजेपी सबूत जरूर रखेगी। जो तमाम लोगों के बयान कल आए हैं, टेलीविजन चैनल्स पर आए हैं, लोगों ने कहा है, जिन लोगों ने देखा है ममता बनर्जी को बैठते हुए, कई लोगों ने तो यहाँ तक कहा कि वहाँ गाड़ी में बैठने के पहले बहुत ज़्यादा भीड़ हो गई थी, उस बीच उसके कारण ऐसा धक्का मुक्की के कारण ऐसा हो सकता है, या फिर बहुत ज़्यादा भीड़ आसपास हो जाने के कारण ममता बनर्जी अगर पीछे हट रही हो, उसमें किसी पोल से टकरा गई हो। तो तमाम थ्योरीज अभी आ रही हैं, लेकिन बीजेपी इसमें चाहती है कि एक डिटेल्ड इंक्वायरी हो, एक थॉरो इंक्वायरी हो, ताकि दूध का दूध और पानी का पानी हो सके, सच सामने आ सके। बीजेपी को लग रहा है इसमें चुनाव के पहले ये कोई चुनावी हथकंडा नजर आ रहा है बीजेपी को इसमें। बीजेपी क्या इसीलिए भी चुनाव आयोग के पास जा रही है और इस बात की दरख्वास्त कर रही है कि डिटेल में इसकी तफ्तीश होनी चाहिए, क्योंकि ममता बनर्जी अपने विरोधियों पर साजिश का आरोप लगा रही है और बीजेपी को लगता है कि यह परोक्ष रूप से उनके ऊपर भी हमला है? क्या इसलिए अपनी स्थिति साफ करने की यह कोशिश है बीजेपी की ओर से? देखिए, बीजेपी इस बार सीटों के लिए नहीं, बीजेपी अपनी उपस्थिति दर्ज कराने के लिए नहीं, बीजेपी इस बार ममता बनर्जी की सरकार को बदलकर बीजेपी की सरकार बनाने की कोशिश में लगी है और एक नंबर 1 विकल्प के रूप में उभरी है तृणमूल कांग्रेस के सामने सरकार बनाने के लिए। ऐसे में उन पर आरोप लगाना, जाहिर है बीजेपी सारी चीज़ें, सारा कंफ्यूजन दूर करना चाहती है। इसलिए चुनाव आयोग जो अभी प्रमुख बॉडी है, जो सरकार चला रही है, जो एडमिनिस्ट्रेशन चला रही है बंगाल का, वहाँ उनके दरबार में जाकर गुहार लगाना चाहती है कि इसमें जितनी भी गलतफहमियां हैं उनको एक बढ़िया से इंक्वायरी करके दूर किया जाए। तो ये जांच की मांग भी बीजेपी की ओर से होगी और अब वो इलेक्शन कमीशन में अपनी बात भी रखने वाली है। लेकिन महज एक दिन पहले नंदीग्राम में जो मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को चोट लगी है, इस मामले में सियासी बवाल लगातार आगे बढ़ता चला जा रहा है और इसी मुद्दे पर नंदीग्राम में ममता को चोट लगने वाली जगह पर टीएमसी और बीजेपी समर्थक आपस में भिड़ गए। न्यूज़ 18 के अमित सिंह की खबर है कि चोट लगने को लेकर ममता बनर्जी पर झूठ बोलने का आरोप लगाया जा रहा है। बीजेपी समर्थकों ने टीएमसी समर्थकों से तीखी झड़प भी यहां कर ली है, जिसके बाद वहां पहुंचे डीएम और एसपी को बीच बचाव तक करना पड़ा है। हालांकि अधिकारियों के जाने के बाद दोनों गुटों ने धक्का मुक्की फिर एक बार शुरू कर दी थी। लेकिन यह बड़ी खबर है,
कई आईपीएस अफसर और पूर्वी मिदनापुर के पुलिस की टीम डीएम के साथ सबसे पहले डीएम पहुंचे यहां पर, जहां पर बीती रात ममता बनर्जी को चोट लगी थी और उसके बाद जो है अब जो पूर्वी मिदनापुर के जो आईपीएस अधिकारी हैं वो यहां पर पहुंचे हैं, उनके साथ पुलिस की टीम पहुंची है और मिठाई की जो दुकान है उसके मालिक से लगातार यहां पर पूछताछ हो रही है। यहां पर तस्वीरों में आप देख सकते हैं, यानी इन्वेस्टिगेशन लगातार यहां पर चल रहा है। यहां तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि इन्वेस्टिगेशन लगातार यहाँ पर चल रहा है। यहाँ पर प्रवीण प्रकाश जो कि यहाँ पर पहुंचे हैं, सबसे पहले डीएम यहाँ पर पहुंचे और उसके बाद जो है प्रवीण प्रकाश यहाँ के एसपी है और पार्थो घोष जो कि आप यहाँ पर तस्वीरों में देख सकते हैं जो कि एडिशनल एसपी हैं। पार्थो घोष और प्रवीण प्रकाश दोनों लोग यहाँ पर पहुंचे हैं इन तस्वीरों में। डीएम भी यहाँ पर पहुंचे और लगातार उस इलाके का जायजा लिया जा रहा है कि ममता बनर्जी किधर से आ रही थी, उन्हें जाना किधर था और जो मिठाई की दुकान, जिस मिठाई की दुकान के सामने सब कुछ हुआ है, उस मिठाई की दुकान के मालिक से लगातार ये लोग बात कर रहे हैं और जानने की कोशिश कर रहे हैं कि आखिरकार यहाँ पर हुआ क्या है। वीडियो जर्नलिस्ट दिनेश देवरी के साथ अमित कुमार सिंह, न्यूज़ 18 इंडिया, नंदीग्राम।